अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का मैथ। आज हम करेंगे यूनिट 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशन की एक्सरसाइज 1। देखें, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ये हमें नंबर्स गिवन है और इनको हमने वर्ड्स में लिखना है, मीन्स हमने इन नंबर्स को इंग्लिश में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमें फर्स्ट नंबर गिवन है। इसको हम इस तरह से खुला खुला करके लिख लेंगे ताकि इसके ऊपर हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकें। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखें, इसमें हमारे पास बुक में भी आप देखेंगे 3 डिजिट्स के बाद स्पेस है और फिर 3 डिजिट्स हैं। तो मींस ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम है। तो यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आएगा? 100,000। अगर ये पाकिस्तानी होता तो फिर यहाँ पे हम 10,000 के बाद लाख लिख देते, लेकिन अब ये इंटरनेशनल सिस्टम है इसलिए यहाँ पे 100,000 आएगा। तो इसमें भी आपने क्या करना है, आप राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाओ और नेक्स्ट 3 को अलग कर दो, और अगर आगे जितने डिजिट्स होते हैं उनमें से भी हम 3 को अलग कर देते। अब आपने समझें कि ये नंबर हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ इतना। इसको हम मैथ में किस तरह पढ़ेंगे? 290 ये वाला जो हाउस है, देखें इसमें 1000 आ रहा है ना, तो जब हम 290 लिख लेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे 1000 लिख देना है। या यूँ समझें कि ये 1000 का होम है, तो यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे। होम उसके एंड पे उसका होम का नेम लिख दिया 1000, और फिर कोमा लगा देंगे जो हमने 3 डिजिट्स के बाद राइट साइड से लगाया था। उसके बाद अब 0 की प्लेस 100 की प्लेस पे 0 है, तो उसको तो नहीं हम पढ़ेंगे। 0 100 नहीं लिखते क्योंकि 0 100 होता नहीं है। अब इन दोनों को मिला दें तो क्या पढ़ेंगे? 14। तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। अगेन हमने प्लेस वाले चार्ट बनाना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये हो गया 100,000। राइट साइड से 3 डिजिट्स अलग कर देने हैं और नेक्स्ट 3 अलग कर देने हैं, मीन्स ये 1000 का होम है। अब हमने समझें ये डिजिट्स है ही नहीं 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 433। तो इसको हमने वैसे ही लिख देना है 433। और अब जब हमने इतना लिख लिया है, अब नेक्स्ट होम स्टार्ट होना है ना, तो एंड पे समझे हमने होम का नेम दे देना है, वो क्या है? 1000। यहाँ पे 1000 लिख देना है। अगेन अब हमने इन 3 नंबर्स को तो भूल जाना है कि हैं। अब इनको 3 डिजिट्स में जिस तरह मैथ में पढ़ते हैं हमने वैसे ही पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? अगेन 453। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 453। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन आप देखें, इसमें राइट साइड से 3 डिजिट्स अलग करके कोमा और फिर 3 अलग कर लेने हैं। इन 3 को हमने छोड़ देना है और फर्स्ट जो हमारे पास लेफ़्ट साइड से 3 नंबर्स हैं, इनको पहले लिख लेंगे। तो क्या बनेगा? ये हमारे पास 910, और लास्ट पे हमने क्या लिखना होता है? 1000 का होम है, तो यहाँ पे 1000 लिख देना है, 1000। और कोमे के बाद अब ये देखें, ये दोनों प्लेसेस 0 हैं, तो इनको हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ 9 ही पढ़ेंगे, तो यहाँ 9 ही लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। प्लेस वाले चार्ट बना लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो अब हमने राइट साइड से 3 नंबर्स अलग कर देने हैं, नेक्स्ट 3 अलग कर लेने हैं। अब इन 3 को छोड़ के पहले इन 3 को, जिस तरह मैथ में ये नंबर पढ़ते हैं, समझें ये आगे वाले 3 नंबर्स हैं ही नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? 871। तो जिस तरह हम पढ़े हैं वैसे लिख देंगे 871। और लास्ट पे क्या आना है? होम का नेम, वो क्या है? 1000। आगे हम कोमा लगा देंगे, आगे फिर हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट होम शुरू हो गया है, तो यहाँ पे 6
इसको अब हम किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए अब ये वाले नंबर्स हमने भूल जाने की हैं थे, सिर्फ ये 3 हैं, इनको किस तरह मैथ में पढ़ेंगे, समझिए 3 डिजिट नंबर है तो 653, तो हमने यही लिख देना है 653। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, राइट साइड से 3 डिजिट्स, फिर कोमा, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स। अब ये हमारे पास है ही नहीं है, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, इतने नंबर को 242, तो हम वैसे ही लिख देते हैं 242, और लास्ट पे हमने क्या लिखना है, हाउस का नेम 1000, फिर कोमा लगा देना है, फिर आगे 100 और 40, मीन्स हम इसमें 3 डिजिट्स पार्ट करके लिख रहे हैं, जिस तरह हम मैथ में, और लास्ट पे उसके होम का नेम, सिर्फ ये जो हमारे पास एंड पे रह जाता है इसके होम का कोई नेम नहीं है, बाकी अगर इससे आगे भी होता तो वो मिलियन का होम होता, और अगर इससे आगे और नंबर्स होते तो वो बिलियन का हो जाना था। तो बस हमने उनको 3 करके लिखना था और एंड पे होम का नेम लिखते जाना था, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है इसको नंबर से वर्ड्स में लिखना। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, प्लेस वाले चार्ट बनाते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, राइट साइड से 3 डिजिट्स अलग करने हैं, कोमा, नेक्स्ट 3 अलग करें। अब हम फर्स्ट 3 जो हैं इनको पढ़ लेते हैं, क्या लिख पढ़ेंगे 688, तो इसी तरह लिख लेंगे 688, कोमा लगेगा, आगे 69, यहाँ पे सॉरी 1000 भी आना था जो मैंने मिस कर दिया, इस तरह चले ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, अगेन से हम प्लेस वाले चार्ट बनाएंगे। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद कोमा, नेक्स्ट 3 अलग कर लेने हैं। अब फर्स्ट 3 डिजिट्स को हम किस तरह से पढ़ेंगे, 874, तो उसी तरह हम लिख देंगे 874, कोमा लगाएंगे और नेक्स्ट पे फिर हम क्या लिखेंगे, सॉरी कोमा से पहले हमने क्या लिखना है 1000। आई होप अब आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पे 1000 आना है, और नेक्स्ट 454। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, प्लेस वाले चार्ट बनाएंगे। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, राइट साइड से 3 डिजिट्स अलग, कोमा, नेक्स्ट 3 अलग। तो अब इन 3 को पहले पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसको, 495 1000, और आगे 523। इसी के साथ क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मीन्स हमने एक्सपेंड करके लिखना है, खोल कर इन नंबर्स को लिखना है। तो ये भी बहुत इजी है। हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट लिखना है, उसके आगे जितने नंबर्स बच जाते हैं उसकी जगह 0, 1 2 3 4 5 डिजिट्स बचे हैं तो 5 0, 1 2 3 4 5। फिर अगेन हमने प्लस का साइन लगाना है, फर्स्ट डिजिट तो लिख लिया हमने, अब सेकंड डिजिट लिखना है और उससे आगे जितने नंबर्स बचेंगे उनकी जगह 0, 3 लिखा, आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस फिर 1 लिख लेना है ये वाला, उसके आगे जितने नंबर्स बचेंगे
उतने हमने ज़ीरो लगा देने हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट 4 है, लिख के उसके आगे कितने डिजिट्स बचे हैं, 2 डिजिट्स बचे हैं। फिर अगेन प्लस, फिर अब ये वाला 4 लिखेंगे, उसके आगे एक डिजिट बचता है तो एक ज़ीरो प्लस 1। अब 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 एज सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी देखें, हम लिखेंगे 6 के आगे जितने डिजिट्स हैं सारे ज़ीरो हो जाएंगे, चाहे वो ऑलरेडी ज़ीरो हैं, जैसे 9 है तो इसको भी ज़ीरो कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो प्लस, अब आगे ये दोनों तो ज़ीरो ही हैं तो इसको हम चाहें लिख भी सकते हैं, ज़ीरो के बाद जितने डिजिट्स हैं वो सारे ज़ीरो हों। ज़ीरो को एक दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा लिखें या 3 दफ़ा लिखें, वो ज़ीरो ही रहता है, तो हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। अब ये देखें, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब 9 है ना, तो 9 लिख के आगे 2 डिजिट्स की जगह ज़ीरो प्लस, फिर अब आगे ज़ीरो है तो हम अलग अलग इसको और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ज़ीरो वाले हैं उनको हम स्किप कर देंगे। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, इसको स्किप करके अब हम सिर्फ आगे 900 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह दोनों तरह से ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी फर्स्ट डिजिट लिखना है, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उनको क्या करना है, ज़ीरो कर देना है। 1 2 3 4 5 डिजिट्स थे तो 5 ज़ीरो लगा दिए। फिर 4 लिखना है, उसके बाद 4 डिजिट्स बचते हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो। फिर 9 लिखना है, उसके बाद 3 डिजिट्स बचते हैं, 1 2 3 प्लस 1 लिखना है, जिसके बाद 2 डिजिट्स बचते हैं प्लस, इस तरह से हमने कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिजिट लिखे हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह ज़ीरो लगा देना है। नेक्स्ट डिजिट लिखना है, फिर उसके आगे जितने नंबर्स हैं वो सारे क्या कर देने हैं, ज़ीरो कर देने हैं। फिर नेक्स्ट, इस तरह हमने करते जाना है और हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व होता जाएगा। टू लिखा, आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह ज़ीरो। नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे, उनकी जगह ज़ीरो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 6 1 2 3 प्लस 1 1 2। अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने ज़ीरो नहीं लिखा है, तो ज़ीरो चाहें तो आप यहाँ पे प्लस डाल के ज़ीरो वाले भी लिख सकते थे और चाहें तो नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 लिखा, आगे 5 डिजिट्स हैं तो 5 ज़ीरो। फिर 7 लिखा तो उसके आगे 4 डिजिट्स थे तो 4 ज़ीरो। फिर 9 के आगे 3 हैं तो हम 3 लिख देंगे। फिर 3 के आगे 2 हैं तो 2 ज़ीरो। फिर 2 के आगे 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो प्लस 1 के आगे कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 5 के आगे कितने नंबर्स थे, 5, तो 5 ज़ीरो। फिर 1 के आगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। फिर ज़ीरो आप चाहें लिखें या ना लिखें। उसके बाद 6 है तो 6 के आगे 2 और फिर ज़ीरो लिखें या ना लिखें और फिर 2 है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 लिखेंगे, उसके आगे जितने डिजिट्स हैं वो सारे क्या कर देने हैं हमने, ज़ीरो। फिर ये वाला ज़ीरो मैं छोड़ी हूँ। नेक्स्ट लिख लेते हैं, उसके आगे 1 2 3 2 3, फिर ये दोनों ज़ीरो छोड़ के तो 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है पेज 6 पे, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो ये हमें कॉलम दिए हुए हैं जिसमें हमारे पास उन्होंने एक में हमें वर्ड्स में नंबर्स गिवन है और एक हमें नंबर्स जो गिवन है इनको हमने आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे देखें 800 एंड 7000 एंड 800। तो ये देखें 800 और 7800, तो ये हम इसको इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है 278,000, 278,000 देखें और आगे 78, तो ये देखें 278,000 और आगे 78, तो हम ये इसको मिला देंगे। आगे है 800 एंड 8000, 800 और 808, तो ये देखें ये सारा 8 वाला ये मिल जाएगा।
नेक्स्ट है 207,000, 207,505, ये देखें ये सामने ही है तो यहाँ मिला देंगे। ये एक रह गया है तो 206,000, तो ये देखें 206,002, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। जो कलर डिजिट हैं उनकी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो देखें इसमें हमारे पास 5 जो है वो मैंने ब्लैक से जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कलर्ड है। अंडरलाइन भी मैंने कर दिया ताकि अच्छे से पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर कलर्ड है ना उसको लिखेंगे और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं वो सारे क्या कर देने हैं, 0। और अब ये क्या बना, इसको हम क्या पढ़ेंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं करवाया गया, आपके टीचर्स ने दूसरी तरह से करवाया, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। तो 5 की क्या प्लेस वैल्यू होगी, 500,000। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादा इजी यही है। तो अगर आपको इस तरह से करवाया गया तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर नंबर्स वाला करवाया गया तो दोनों मेथड जो हैं वो ठीक हैं। आपको दोनों तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें 3 जो है वो अंडरलाइन है, तो हमने क्या करना है, 3 लिख लेना है। 3 से आगे लेफ़्ट हमारे पास राइट साइड पे कितने नंबर्स बच रहे हैं, 1 नंबर बच रहा है, तो उस 1 की जगह 0। और अब इसको 1s 10s इस तरह भी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, या अगर यहाँ से भी देखें तो 3 की प्लेस पे 10s है तो 3 10s 30, तो यहाँ पे 30 हमने लिख देना है। इसको भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ से देख के भी ऊपर से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें 6 है, तो 6 लिख के उसके आगे जो हमारे पास राइट हैंड वाली साइड पे जितने नंबर्स बचेंगे हमने उतने नंबर्स की जगह 0 लगा देना है। ये अब हम इसको या प्लेस वैल्यू चार्ट से भी कर सकते हैं, इसको भी इसके ऊपर भी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी बना सकते हैं। 1s 10s 100,000 10,000 100,000, तो अगेन 100,000 हो गया, तो 6 लिख के आपने आगे 600,000 लिख देनी है इसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे देखें ना 8 है ना, तो 8 लिख के आगे जितने नंबर्स बच रहे हैं वो सारे क्या कर देने हैं हमने, 0, 1 2 3 4 4। और अगर हमने इसको इंग्लिश में लिखना है 1s 10s 100,000 10,000, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 80,000। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास 9 जो है वो कलर्ड है, 9 लिखना है, और आगे 4 डिजिट्स बच रहे हैं तो 4 0। और अगर हमने इसी इंग्लिश में लिखना हो 1s 10s 100,000 10,000, तो 9 को क्या लिखेंगे, 90, 10 है ना, तो 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो वो 90,000 बन जाएगा। और यहाँ पे 4 है तो 4, और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0, और इसको क्या पढ़ेंगे, 400। ये तो आप इजीली लिख लेंगे 400। यहाँ पे 6 है तो 6 से आगे कोई नंबर नहीं, तो 6 ही आ जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं, ये 1s की प्लेस है ना, तो 6 1s भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख के आगे एक 0, और इसकी भी क्या प्लेस वैल्यू होगी, 30 हम लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 114,825, राइट इट इन वर्ड्स। इस नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पे हम इस नंबर को पहले खुला खुला करके लिख लेते हैं, फिर हम बीच में 3 डिजिट्स छोड़ के कोमा लगाएंगे, और फिर अगले 3। अब तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपने शुरू से मेरी वीडियो देखी है तो। अब हमने इसको किस तरह लिखना है, समझे, ये नंबर्स हैं ही नहीं, तो क्या पढ़ेंगे, 114 114
और आगे फिर क्या आएगा 1000। होम ख़त्म हो रहा है ना तो उसका नेम लिखना है और फिर कॉमा, फिर आगे 825। तो ये सॉल्व हो गया इसका ए पार्ट। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो वो भी हमने पीछे सीखा है किस तरह से लिखना है। फर्स्ट नंबर लिखना है, आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह हमने 0 लगा देना है। फिर नेक्स्ट नंबर लिख लेना है, फिर उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह 0, फिर नेक्स्ट और आगे जितने बच रहे हैं उनकी जगह 0। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यही जो नंबर हमें दिया गया है वो कह रहे हैं कि इसी नंबर को राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो हमने हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो फर्स्ट नंबर की लिख देते हैं। 1 की है हमारे पास 100,000। तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है तो उसकी हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4। तो 4 0 लगा देंगे, तो मीन्स इसकी 10,000 है। और आगे नेक्स्ट 4 की 4,000 है। फिर 8 की 800 है। 2 की क्या है 20 या 2 10s। और 5 की क्या है 5। हम ऐसे ही सिंपल लिख देंगे, यहाँ जगह ख़त्म हो गई थी तो मैंने इस तरह से ऊपर लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। The speed of light in vacuum in 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट इट इन वर्ड्स। इसी नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है। तो राइट साइड से 3 डिजिट सेलेक्ट कर लेने हैं और अगले 3 इसको क्या लिखेंगे 299,000 कोमा और आगे 792। फिर इसी नंबर को अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो वो किस तरह से लिखना है फर्स्ट नंबर लिख के आगे जितने डिजिट्स हैं खोल के लिखना है ना। तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि हमने खोल के प्लस का साइन डाल के हम लोग लिखते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे और फिर 4 डिजिट्स बचते हैं तो 4 0। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 3 डिजिट्स बचते हैं तो 3 0 7 + 9 0 + 2। और अब हमने इन्हीं नंबर्स को जो है वो इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू। तो हम यहाँ पे पहले नंबर लिख लेते हैं। कौन सा है हमारे पास नंबर, ये नंबर है। तो 2 की हम क्या लिखेंगे 200,000। तो यहाँ पे हम 200,000 लिखेंगे, या यूँ समझें कि मैंने 2 लिख के आगे सारे नंबर्स को 0 कर दिया। फिर 9 की 9 लिख के आगे सारे डिजिट्स को 0 कर देना है। फिर नेक्स्ट 9, फिर ये 9,000 हो जाएगी। फिर 7 की 700 है, 9 की 90 है और 2 की 2 1s है। तो ये इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ये मैंने सारी लिख दी हैं। इसी के साथ देखिए मैंने ये 9 लिखा है तो आगे सारे डिजिट्स जो बचे हैं उनकी जगह 0। 7 लिखा है तो सारे डिजिट्स की जगह 0 और 9 की जगह 9 के आगे 1 था तो 1 0 और ये 2 एंड पे रह गया। तो ये इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इससे अलावा किसी और टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।